करीब 7 साल का एक बालक जो क्लास फर्स्ट का विद्यार्थी होता है। अपनी क्लास में वो सबसे ज्यादा होशियार होनहार है। अभी तक जितनी भी उसने कक्षाएं पास की होती हैं वो उन सब में अव्वल ही आता है। इसलिए उसके क्लास टीचर हो या फिर बाकी और टीचर हो, उसको बेइंतहा प्यार करते हैं। क्लास के हर एक बच्चा भी उसको लाड़ प्यार करता है क्योंकि उसके जो होमवर्क होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही उसके घर वाले भी उसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो पड़ोसी हों या उसके साथ खेलने वाले बच्चे हों, उसी से मदद भी मांगते हैं। ऐसे ही एक पड़ोसी होता है। पड़ोसी कहता है कि आप पास में एक मेला लगा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो बच्चा तैयार हो जाता है। मेले में जाते हैं और जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो पड़ोसी उसे सब खिलाता है और पिलाता है। उसके बाद फिर जब वो घर आता है तो पड़ोसी उसको उसके घर की बजाय अपने घर ले जाने को कहता है। बच्चा छोटा होता है, मासूम होता है और पड़ोसी है तो वो उसके घर चला जाता है। जब वो उस बच्चे को अपने घर ले जाता है तो इसी बीच में एक धारदार हथियार का इंतजाम करता है। इंतजाम करने के बाद उस बच्चे का वह कत्ल कर देता है। कत्ल तो कर देता है, लेकिन ये सोच रहा था कि आखिरकार मैंने कत्ल क्यों किया, उसके पीछे की वजह क्या है। वह यही सोच रहा था कि सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि पुलिस मुझे जरूर पकड़ लेगी। अब उसे पुलिस का भी डर था, इस घटनाक्रम के खुलासे के डर था। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वह यही सोच रहा था। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो एक बोरे का इंतजाम करता है, उसमें उसकी लाश को डालता है और लाश को डालने के बाद वो उसे सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा जाता है। क्योंकि बीच में एक गली है और गली के बाद एक मैदान शुरू होता है, लेकिन मैदान की एक चार दीवारी थी। तब उसने पूरी ताकत के साथ उस लाश को जो बोरी में डली हुई थी उसको वो फेंकता है, लेकिन 4 फुट की वो गली पार नहीं कर पाती। इसके बाद फिर जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर जो गेट लगा हुआ है काले रंग का गेट है, उस पर कुछ एंगल निकली हुई होती हैं। उसके ऊपर एक कटीली तार बने हुए होते हैं। अब जैसे ही उसने उस बोरी को फेंका, उस कटीली तार में जाकर वो बोरी रुक जाती है। वो सोचता है कि शायद अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन कत्ल करने वाला चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पकड़ा जरूर जाता है। इस घटना ने पूरे आजमगढ़ को हिला के रख दिया। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द क्राइम इमेज में। जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। आजमगढ़ का थाना लगता है सिधारी, और सिधारी थाना से लगभग 500 मीटर दूर हैदर चौराहा है। ये पठान टोला में लगता है। पठान टोला में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मुकर्रम होता है, उसको इसकी एक हार्डवेयर की दुकान होती है। मुकर्रम की बीवी 24 सितंबर 2025 को शाम 5:30 बजे के करीब लगभग अपने पति को कॉल किया और कहा, काफी देर से हमारा बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं वो आपके पास तो नहीं आया या फिर मेले में तो नहीं गया है। उधर से मुकर्रम कहता है, तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। फिर मुकर्रम मेले में जाता है, चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन शाविस का कोई अता पता नहीं चलता। फिर वो वहां वहां तलाश करते हैं जहां जहां उसका आना जाना था, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फिर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। आस पड़ोस के लोग मुकर्रम को पुलिस रिपोर्ट लिखवाने की सलाह देते हैं। पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद पुलिस वाले से कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा कल 5:30 बजे से गायब है, मिल नहीं रहा। हमने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली हैं। पुलिस वाले कहते हैं, घबराइए मत, वह यहीं कहीं गया होगा, मेला लगा है, घूमने गया होगा, वापस आ जाएगा, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है। जब पुलिस वालों पर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जाती है तो पुलिस कहती है कम से कम 24 घंटे के बाद इसमें कोई कार्रवाई हो सकती है। 24 सितंबर की पूरी रात उस बच्चों को ढूंढने में निकल जाती है और ढूंढते ढूंढते अगला दिन निकल आता है, जो 25 सितंबर 2025, और सुबह के लगभग 7 बजे लड़के के पिता के पास एक फोन आता है और उधर से आवाज आती है, अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो 12 लाख का इंतजाम करो। पिता डर जाता है, वो कोई रिस्क नहीं लेता, सीधा पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बता देता है। फिर पुलिस हरकत में आती है, नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। इसके बाद बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। इसी बीच मुकर्रम के घर के बैक साइड में एक गली जो लगभग 4 फीट चौड़ी है,
एक बाइक वाला बहुत तेजी से निकलता है। उससे बचने के लिए एक महिला दीवार के सहारे लगकर खड़ी हो जाती है। अचानक एक हवा के झोंके से ऊपर से एक खून की बूंद गिरती है। जैसे ही वह महिला ऊपर को देखती है, क्योंकि एक कटीले जालीदार तार हैं और तारों के ऊपर एक बोरी लटकी हुई होती है और उस बोरी से ब्लड निकल रहा था। वह महिला वहीं खड़ी थी। जब उस महिला ने बोरे से उस बच्चे के हाथ बाहर निकलता देखा तो उस महिला की चीख निकल गई। चीख सुनते ही वहां आसपास के लोग डर गए। आखिरकार ये कहां से चीख आ रही है? सब लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो महिला बोरी की तरफ इशारा करती है और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। उसमें शावेज की बॉडी होती है। उसके बाद पुलिस उस बोरी को उतारती है और जब बोरी को खोला जाता है तो उसमें लाश होती है उसी 7 साल के बच्चे शावेज की। लाश मिलते ही लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है और नारे लगते हैं। फिर कुछ लोग बताते हैं कि आखिरी बार शैलेंद्र उर्फ पिंटू के साथ शावेज को देखा गया था। फिर जब पड़ोसी मिंटू का नाम खुलता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मिंटू ऐसा क्यों करेगा। तभी पुलिस वाले उसके घर में जाते हैं और घर की तलाशी लेना चालू कर देते हैं। फिर छत पर जाते ही उनको खून के निशान मिलते हैं। पुलिस साफ अंदाजा लगा लेती है कि कातिल कौन है, लेकिन ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए इसलिए पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स तैयार करता है ताकि ऐसा ना हो जाए कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए, क्योंकि मरने वाला बच्चा मुस्लिम जबकि जिस पर आरोप है वह हिंदू फैमिली थी। फिर पिंटू के परिवार वालों से पूछताछ की जाती है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। फिर यह पता चलता है कि शैलेंद्र उर्फ मिंटू एक गांव खैमपुर में देखा गया है। ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। फिर पता चलता है कि शैलेंद्र, मिंटू व राजा निगम उर्फ संधि दोनों भाई खैमपुर में देखे गए हैं। फिर पुलिस घेराबंदी करके उनसे मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें मिंटू लगातार गोली चला रहा था। उधर से जवाबी कार्यवाही में पुलिस भी गोली चलाती है, जिसमें से 2 गोली शैलेंद्र उर्फ मिंटू के पैर पर लगती है और 1 गोली छोटे भाई संधि को लगती है। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ करने में एक अजीब सी बात निकल के सामने आती है, जो आसपास के लोगों को बिल्कुल ही पच नहीं रही थी। क्योंकि बात जो निकल के आती है इसमें बताया जाता है कि एक तरफ जो शावेज के पिता हैं उनकी दुकान है हार्डवेयर की, और एक दुकान छोड़कर शैलेंद्र निगम की दुकान, दोनों की हार्डवेयर की शॉप है। और इस दुकान की वजह से आपस में कंपटीशन बढ़ जाता है। हालांकि घर में कोई कंपटीशन नहीं होता है, आना जाना, दोस्ती, सुख दुख सब शामिल रहते हैं, लेकिन ये बताया कि बस इनकी दुकान ज़्यादा चलती है और दुकान कम चलने की वजह से दोनों में गर्मा गर्मी ही रहती है। इनकी दुकान पर ग्राहक कम आते हैं, हालांकि शावेज के पिता की दुकान पर ग्राहक ज़्यादा आते हैं। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोगों को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि परिवार के लोगों ने कहा कि इनका घर गिर जाना चाहिए। वैसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंसाफ की बात करते हैं। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये भी वजह हो सकती है उस 7 साल के बालक को इतनी दर्दनाक मौत देने की। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा बस इतना ही है कि आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि आजकल कोई भरोसा किसी का नहीं है। आपके घर में जो बंदा खा रहा है, पी रहा है, क्या पता उसके दिल में क्या है। तो सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार। अबू सूरतुल कौसर सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना कैल कौफा फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इन्ना सादियका हुवल अबतर।